हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज के 20 पार्ट है। आज हम इस वीडियो में मौलिक अधिकार से संबंधित एमसीक्यू देखने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण स्वातंत्र्य में। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? हड़ताल पर जाने का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। इन वक्तव्यों में से कथन देखते हैं। किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। यह सही है। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। यह भी सही है। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई भी विधिक उपबंध नहीं है। यह सही नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 1 और 2 सही है। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आवास का अधिकार, इसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता है। विदेश यात्रा का अधिकार, इसे भी मान्यता है। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, इसे भी मान्यता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 1, 2 तथा 3। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन ए भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 23, 24 में। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? 14 वर्ष से कम। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है, सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा 24 घंटे के अंदर। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 20 में। भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, यह अधिकार प्रदान करता है। अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार, यह भी प्रदान करता है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, यह भी अधिकार प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उपर्युक्त सभी का अधिकार प्रदान करता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 25 से 30 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार सम्मिलित है। सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार सम्मिलित है।
राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार सम्मिलित है। धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 1, 2 एवं 3। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 25 में। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? उत्तर निम्नलिखित कोडों में से चुनिए। स्वास्थ्य के आधार पर लगा सकता है, सदाचार के भी और लोक व्यवस्था के भी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सभी 1, 2 और 3। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 29 व 30 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32 में। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? आपात स्थिति की घोषणा के दौरान निलंबित हो जाता है, जब सैनिक विधि लागू हो निलंबित हो जाता है, सेना सदस्यों के संबंध में भी निलंबित हो जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरयुक्त सभी परिस्थितियों में। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न उक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? समादेश या रिट। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्न अंकित में से किन न्यायालयों को प्राप्त है? राज्य के उच्च न्यायालयों को। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? उत्प्रेषण को जारी कर सकता है, अधिकार परीक्षा को भी, परमादेश को भी और प्रतिषेध को भी। तो ऑप्शन ही राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी को। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं परमादेश का। निम्न उक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? अधिकार परीक्षा। व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है, उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को कहते हैं परमादेश। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।